हरिओम नारायण। जी प्रणाम। गुरुदेव, सबसे पहले आपका स्वागत। आपके ये अखंड ज्योति घूम रही है, जी ये उत्तराखंड में है कि विश्व में है? किस लेवल पे घूम रही है आपकी? सर, पहले तो आपको हम प्रणाम करते हैं क्योंकि आप एक ऋषिवेश में हैं और समाज सुधारक भी रहे हैं और आप मतलब समाज में राजनीति भी आपने की है और एक सार्थक राजनीति आपकी रही होगी। जैसे आपका जो व्यवहार है, आपका स्वभाव है, उससे लगता है कि एक बौद्धिक वर्ग से आप थे। ये दिव्य ज्योति कलश यात्रा इस रथ के माध्यम से इस समय विचरण कर रही है। इस समय पूरे उत्तराखंड में ये हमारा दिव्य रथ 10 दिसंबर 2024 से भ्रमण पर है और आज 10वें जनपद में हम टिहरी में हैं इस समय और आपके लमगांव बाजार में है। इसको पूरे उत्तराखंड में भ्रमण होना है और इस तरह के सैकड़ों रथ भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में विचरण कर रहे हैं, भ्रमण पर हैं और विश्व के कई देशों में भी ये रथ यात्रा चल रही है। इसका उद्देश्य जो है जन जन तक ये जो शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी द्वारा 18 जनवरी 1926 को जो अखंड दीपक अपने हिमालयवासी गुरु के निर्देश पर जलाया गया था बसंत पर्व पर, और उस अखंड दीपक की प्रचंडता के जो कि इस समय 99वें वर्ष में है और वर्ष 2026 में इसको पूरी ये अपना शताब्दी समारोह मनाएगा। ये केवल दीपक ही नहीं जल रहा है बल्कि इसकी प्रचंडता को बढ़ाने के लिए वहाँ पर हमारी धर्मवादिनी बहनें नित्य एक घंटे का जप 24 घंटे जप करती है और जिससे इसकी दिव्यता, अलौकिकता और प्रखरता, तेजस्विता और तीव्र होगी। उसी की तेजस्विता को, प्रखरता को, तेजस्विता को जन जन में पहुंचाने के लिए ये ज्योति का विषय निकाल दिया और गायत्री, सद्ज्ञान और यज्ञ सत्कर्म को जन जन तक पहुंचाने का भी इसके पीछे उद्देश्य है, ताकि ये देश पुनः अपना प्राचीन गौरव हासिल कर सके। जब हम एक समय ऐसा था कि हम ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु थे और शौर्य के क्षेत्र में हम चक्रवर्ती थे और धन संपदा के क्षेत्र में हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। उसी गौरव को फिर से जगाने का की आज आवश्यकता है, ताकि हमारा ये देश अपने उन महान लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और पुनः उसी गौरव को प्राप्त कर सके। तो सन 2026 में जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस अखंड ज्योति दीपक का जो शताब्दी वर्ष होगा और परम पूज्य गुरुदेव की साधना के भी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और परम वंदनीय माता जी जो उनकी सहधर्मिणी रही है, जिन्होंने कि इस मिशन को सींचा है, पुष्पित किया है, पल्लवित किया है और इतना विशाल गायत्री परिवार का संगठन उनके संरक्षण में रहा, तो उनकी भी इस धराधाम पर अवतरण के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये त्रिवेणी योग जो बनना है, इस त्रिवेणी योग का एक ज्ञान का विस्फोट होगा, एक नई ऊर्जा का विस्फोट होगा और इस धरती का शुभ सौभाग्य जगेगा। इसी उद्देश्य से ये एक बहुत विशाल कार्यक्रम होगा, तो उसमें उसका भी भाव भरा आमंत्रण सारे लोगों को दिया देने का। आप सप्तऋषि के हिसाब से मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ। पहले मैंने सुना था, अब मैं देख भी रहा हूँ, श्री राम शर्मा जी शहीद पत्नी मैंने उनके दर्शन कर रखे हैं। बहुत सुंदर हरिद्वार में ऊपर वाला और अखंड ज्योति की एक किताब चलती थी पहले, बराबर चल। और मेरी बहू है, बेटा इनकी शादी वहीं से की थी और धर्मशाला में वहाँ पर हम कार्यक्रम करते थे। वहाँ ये मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे ख्याल से मथुरा से वो उनका जी आगरा, अमल खेड़ा से मथुरा से फिर शांति कुंज किया, तपोवन में जी नंदनवन तपोवन में उन्होंने तप भी किया है जी। ये परिवार आज का नहीं है, आज तो दुनिया भर का परिवार हो गया लोग। ये हमारा हिंदू धर्म का एक प्राचीन
स्थान है, इसने हमको अंतरात्मा से जगाया है। जी मेरी एक प्रार्थना है आपसे, एक निवेदन है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैंने उत्तराखंड आंदोलन स्वर्गीय इंद्रमणि बड़वन जी के साथ 1975 से उनके साथ रहा हूँ, और इस राज्य को आज 25 साल हो गए, मगर 25 आया तो छोड़ो 5 PCS नहीं बना पाए। इसका कारण जब मैंने देखा तो इसका कारण एक ही है कि पति नशे में है और पत्नी गुस्से में है ना। तो ये जो शराब का जो उत्तराखंड जो श्रापित हो चुका है, यहाँ राजा भागीरथ का उत्तराखंड है, श्री राम शर्मा का उत्तराखंड है, ऋषियों का उत्तराखंड है, गंगा यमुना का उत्तराखंड है, यहाँ तो शराब से मुक्त हो जाना चाहिए। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर का ये नशा खत्म नहीं होगा तब तक ये जो आप चला रहे हैं या मैं चला रहा हूँ, कोई दूसरा चला रहा है, या स्वामी रामदेव चला रहा है, या राणा जी चला रहा है, ये तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ये दारू का नशा, भांग का नशा, ये नशा जो है समाप्त नहीं होगा। तो ये मेरी प्रार्थना आपसे है, क्योंकि मैं इस पर रामदेव जी के कई लोग, हमारी माताएं बहनें बहुत परेशान हैं। हमारी बहनें इतनी परेशान हैं कि आज उनके जो है जो गाँव में गढ़वाल में जो पागड़ा होते हैं, पागड़ा मानते हैं, वहाँ रुपए उनके छिपाए हुए रहते थे गाय के, ग्रांट योजना का पैसा जो है, तो मर्द उनका जो है गट्ठी मार मार के पैसा खरीदना और तब दारू पीना है। मैं, मेरे पास वीडियो भी है, वो कह रहे ला 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 नहीं तो मार मत है। दूसरा जो है, जो पैसा आज महिलाएं जो है स्वयं सामान लेने के लिए बाजार में है, क्योंकि पति को अगर पैसा देना तो दारू पीता है, और सामान जो है अगर किसी ने उधार दिया दिलाता नहीं पीता। तो आप लोग विश्व में फैले हुए लोग हैं, मेरी आपसे प्रार्थना निवेदन है, उत्तराखंड को शराब मुक्त कराना, क्योंकि यहाँ शराब, यहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं, और हर जगह पहले हम पुराने उत्तर प्रदेश में थे तो मात्र एक भट्टी होती थी पुरानी टिहरी में, और वो भी जिसके पास लाइसेंस होता था, रजिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं उसको, जो लाइसेंस है, लाइसेंस नहीं, अभी जो राशन कार्ड, तो एक राशन कार्ड बनता था, इसका बाप शराबी, ये शराबी, तब उसको दारू मिलती थी, शराबी का नाम तब उसको दारू मिलती थी। आज जो है हर 10-5 किलोमीटर में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं, ठीक। और जब मैंने पुलिस वालों पे दबाव डाला तो पुलिस वालों ने, सरकार का ही नियम है, एक आदमी 12 बोतल दारू ले जा सकता है। अब जब एक आदमी 12 बोतल दारू ले जाएगा तो 360 बोतल होती है एक महीने में, वो दारू नहीं बेचेगा, क्या करेगा? फिर आपकी एक गायत्री परिवार या आपका दूसरा परिवार या तीसरा परिवार कहाँ जाएगा? तब आप लोगों की और हमारी क्या दशा होगी? जब 24 घंटा दारू में मस्त रहेंगे तो 24 घंटा दारू पिएगा आदमी। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार में, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप सरकार में इसका दबाव बनाएं कि दारू को जो है, दारू से जो है शराब से उत्तराखंड को मुक्त करो। मेरी इसी मुझे से मेरी सबसे प्रार्थना है, क्योंकि ये शराबित हो गया उत्तरा। आप देखो ना, कोकनाथ है, 45 आदमी दब गए थे, अगर देवता न होते तो 45 आदमी जिंदगी होते बाहर उस सुरंग से। केदारनाथ में क्रैश हो गया, अलानी जगह हो गया, ये आपदा तो आ रही है, यही आपदा है, ये है मेरा आपदा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। हम गायत्री परिवार को जो है बहुत हृदय से मानता हूँ। मैं परमहंस का शिष्य हूँ, मेरे गुरु भी परमहंस हैं, और शिवानंद परमहंस मध्य प्रदेश खजुराहो में, आपने खजुराहो सुना होगा, चले मेरे खास कर एक लाइन बोलो।